संभाली तो उन्होंने कहा था उनकी सरकार देश के गरीबों के लिए, वंचित पीड़ित लोगों के लिए समर्पित रहेगी और 11 वर्षों में उनका एकमात्र अगर फोकस रहा, एकमात्र जो संकल्प लेके निकले थे उसको पूरा करने का उन्होंने दिन रात 24 घंटे मेहनत की है। वो हमारे देश के गरीबों के लिए, देश के वंचित पीड़ित शोषित लोगों के उत्थान के लिए, और गत 10 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और हम सबको मार्गदर्शन दिया था कि भारत को अगर विकसित बनना है तो अति आवश्यक है कि पूर्वी राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य का विकास हो। जब तक समावेशी विकास पूरे देश में नहीं होता तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। और उनका पूरा जोर लगा है पूर्वी राज्यों के विकास में, उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास में। और हमने देखा है गत वर्षों में किस प्रकार से अनेक योजनाओं से बिहार आगे बढ़ा है, बिहार के लोगों तक अन्य योजनाओं का लाभ पहुंचा है। मैं योजनाएं गिनाऊंगा तो पत्रकार वार्ता बहुत लंबी हो जाएगी, पर आप सब जानते हैं, चाहे वो हमारे भाइयों बहनों को 80 करोड़ भाइयों बहनों को मुफ्त में अनाज देने की बात हो, चाहे मुफ्त में 60 करोड़ 65 करोड़ भारतवासियों को स्वास्थ्य सेवा देने की बात हो, चाहे हर किसान को हर वर्ष 6,000 रुपए मानधन, इज्जत से मानधन देने की बात हो, चाहे हमारे युवा युवतियों को नए रोजगार और कारोबार के अवसर देने की बात हो। देश में नए मेडिकल कॉलेज खुले, नए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुले, शिक्षा सभी को उपलब्ध हो, अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हो, 4 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त में अपना पक्का मकान मिले, हर घर तक बिजली पहुंचे, हर घर तक कुकिंग गैस का सिलेंडर पहुंचे, हमारी बहनों के लिए ढेर सारी योजनाएं। एक प्रकार से समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसकी चिंता और जिसके उन्नति के लिए केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में नीतीश जी की सरकार ने काम ना किया। मित्रों, आप सब जानते हैं, हाल में ही जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव करके लगभग रोजमर्रा की हर वस्तु को सस्ता करने का काम केंद्र और राज्य सरकार ने किया है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमें सुबह से रात तक लगे। सुबह हमारे को दंत मंजन, टूथपेस्ट लगे, बाल में तेल लगे, कपड़े, घड़ी, जूते, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए स्टेशनरी, शिक्षा की अलग अलग सुविधाएं, स्वास्थ्य की अलग अलग सुविधाएं, इंश्योरेंस निकालने वाले लोगों के लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी 18% से शून्य करना, खाने पीने की लगभग सभी पदार्थों को सस्ता करना, अनेक चीजों को शून्य जीएसटी पर उपलब्ध कराना, टू व्हीलर जो हमारे युवा युवती बड़े रूप में लेते हैं उसको सस्ता करना,
गाड़ियां सस्ती करनी, आजकल घरों में रेफ्रिजरेटर, टीवी, मध्यम वर्ग घरों में एयर कंडीशनर, इन सभी चीजों को भी सस्ता करके एक लोगों के जीवन में नई उमंग, अच्छी चीजों के लिए उत्साह, जैसे चीजें सस्ती होंगी डिमांड बढ़ेगा तो कारोबार व्यापार बढ़ेगा। लोगों को प्रणाम। भारतीय सभ्यता का गौरव, मगध की पावन भूमि बिहार में अभी अभी पहुंचा हूं। आप सबको मिलकर बहुत आनंद आ रहा है। एक डबल इंजन की कर्मठ सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास, उद्योग और समृद्धि के नए दौर में भारत तेजी से अग्रसर है। कहाँ वो दिन थे भ्रष्टाचार और जंगल राज के, जो आरजेडी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार को पिछड़ा बनाए हुए थे। और कहाँ दूसरी तरफ मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बड़े बड़े आधारभूत सुविधाओं से सुशोभित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नई सड़कें, नई हाईवे, रेल में विस्तार, पर्यटन के लिए ढेर सारे नए योजनाएं, औद्योगिक विकास को बल, एक प्रकार से बिहार में एक नई विकास की लहर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में देखने को मिली है। मैं बधाई देता हूं नीतीश जी को उनके कुशल नेतृत्व के लिए और उनके नेतृत्व में एनडीए, जदयू, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जी की एलजेपी, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, हैन, कुशवाहा जी की पार्टी, हम सभी अन्य नेताओं के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए की सरकार जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से बिहार में स्थापित करने के लिए मैदान में उतरे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है ऐतिहासिक विजय एनडीए को आने वाले चुनाव में जनता देने जा रही है। आपने सुना पढ़ा, कल ही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार ने, कैबिनेट ने 2 बड़े प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहार में मंजूर किए हैं। एक मोकामा मुंगेर 4 लेन का हाईवे 4,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है, और साथ ही साथ भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट की जो रेल लाइन है उसको डबलिंग करना, दूसरा ट्रैक लगाना 3,170 करोड़ रुपए की लागत से 2 बड़े सौगात बिहार के जनता के लिए। माननीय राजीव रंजन सिंह जी, ललन सिंह जी कल बता रहे थे कैबिनेट में कि ये रेलवे लाइन कितनी आवश्यक है और कितना इससे प्रभाव होगा यहाँ के कोयले और बिजली घरों के ज़रूरतों पर, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर, यहाँ के लोगों के आने जाने के लिए सुविधा पर। इसी प्रकार से
बिहार की पहली मेट्रो पटना में बन रही है। भारतीय जनता पार्टी, जदयू और अन्य दलों की एनडीए का जो संकल्प है बिहार को विकसित बनाना, बिहार को तेजी से आगे लेके जाना, बिहार की जनता को सुख समृद्धि से लाभान्वित करना, ये लगातार विकास के कार्यों में सुशासन से और तेज गति से प्रगति जो हम देख रहे हैं, ये प्रतीक है बिहार के उज्जवल भविष्य का। मित्रों, मुझे अभी भी याद है 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिमांड बढ़ेगी तो उद्योग बढ़ेगा, उद्योग आएगा तो फिर अवसर मिलेंगे रोजगार के। सरकारी रोजगार में केंद्र और राज्य सरकार ने लाखों लोगों को नौकरी दी है। मैं समझता हूं भारत नई विकास, तेज विकास की ओर जो जा रहा है वो सकारात्मक सोच का परिणाम है और इसी सकारात्मक और विश्वास भरे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। विपक्ष पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, विपक्ष दिशाहीन है। अब तो उन्होंने अपना चुनाव हारने का भी सच्चाई समझ ली है, अब कारण ढूंढ रहे हैं किसके ऊपर हारने का कारण थोप सके। और जिस प्रकार की अभद्र, अमर्यादित अपशब्द माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए इस्तेमाल किए राहुल गांधी जी ने, मैं उसकी निंदा करता हूं और राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी को बताना चाहता हूं कि आप कितना भी उत्तेजित करने की कोशिश कर लें, आप कितना भी बुरा भला बोले, गाली दें माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके परिवार को, बिहार की जनता गुमराह नहीं होगी। बिहार की जनता समझदार है और बिहार विकास चाहता है, बिहार सुशासन चाहता है, बिहार नवाचार चाहता है, बिहार प्रगति करना चाहता है। और इसीलिए फिर एक बार नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार की जनता की सेवा के लिए तत्पर है और पूरे आत्मविश्वास के साथ बिहार को नई ऊंचाइयों पर लेके जाने के लिए एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में सेवा करेगी। वर्षों वर्षों तक आप सबकी सेवा करें। आप सभी को आने वाले नवरात्रि और उसके बाद दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दसरा, दिवाली, भाई दूज, अलग अलग त्योहारों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके माध्यम से मैं अपने बिहार के सभी भाई बहनों को भी मेरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आने वाले वर्ष उनके जीवन में बहुत खुशहाली लाए, बहुत सुखद हो, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। समझ गई है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है, परंतु भारत के लोगों में इतनी ताकत है, भारत की व्यवस्थाएं इतनी मजबूत है और भारत में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से जनता की सेवा हो रही है, मुझे नहीं लगता विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले वो लोगों को उत्तेजित करके भ्रमित नहीं कर पाए।
एक एक करके प्लीज। गोयल जी, भाजपा ने क्या अपनी नीतियों में कोई बदलाव किया है? कि बिहार चुनाव के संदर्भ में उत्तर प्रदेश से एक नारा आया है मीडिया के नाम पर, 100 में 60 हमारा, शेष में बढ़ना। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर मैं समझता हूँ भाजपा और एनडीए पूरी तरीके से हर चुनाव में जीतने के लिए मेहनत करती है और अच्छी बड़ी विजय के साथ हम बिहार के चुनाव को भी जीतेंगे। नेपाल में जिस तरीके से टेंशन है, इंडिया नेपाल में जो ट्रेड है उसको लेकर भारत सरकार जिस तरीके से नजर बनाए हुए आप ट्रेड देखते भी है सर, कई सारे ट्रेडर्स वहाँ फंसे हुए भी हैं और बॉर्डर पे जो सिचुएशन उस पर क्या आपका? हमारी विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए है वहाँ की परिस्थिति पर। कल ही रात को मेरी वहाँ के एम्बेसडर से भी बात हुई जो वहाँ पे राजदूत हैं और कारोबार संभालते हैं भारत के लोगों को ठीक ठाक से वहाँ पे रहना, वहाँ से वापस भारत आना, उसकी चिंता कर रहे हैं और हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की वहाँ चिंता हो, कोई वहाँ हो, तो अवश्य जानकारी दें उस हेल्पलाइन पे और हमारे जो वहाँ की मिशन है वो पूरी सहायता करेगी हमारे सब लोगों को वापस लाने में। आप सब ने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा ही है, बड़े बड़े युद्ध के बीच से भी हम अपने लोगों को निकाल के लाए हैं और नेपाल में जल्दी से जल्दी शांति बने, जल्दी से जल्दी व्यवस्थाएं ठीक हो, ऐसी हम सब आशा करते हैं। राहुल गांधी हो या कृष्णा लावरो, सब लोग तेजस्वी को सीएम बनाने के नाम पे साथ दे रहे हैं। तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे, क्या डर है विपक्ष को कि सीएम फेस अनाउंस नहीं कर रहा? मुझे लगता है कि वो सीएम फेस अनाउंस करें या ना करें, नीतीश जी के फेस के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। सर, अमेरिका के साथ जो टैरिफ को लेकर के विवाद की स्थिति आ गई थी, तो अब क्या आप भविष्य में संभावनाएं देख रहे हैं? मुझे लगता है कि फरवरी 2025 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रंप जी ने मिलकर हमें निर्देश दिया था कि दोनों पक्ष के मंत्री फॉल 2025 यानी नवंबर 2025 तक एक अच्छा करार करें। उस करार का पहला अंश, फर्स्ट ट्रैंच, नवंबर 2025 तक फाइनल करें और लगभग मार्च से इस विषय पर बड़ी गंभीरता से, बड़े अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है, प्रगति हो रही है और प्रगति से दोनों देश संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को प्रश्न आ गए। एक मिनट रुक जाइए जी। भाई साहब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नवाचार को प्रोत्साहन करना ये माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश कुमार जी की लगातार कोशिश रही। आपको जान के खुशी होगी कि हाल में ही केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए R&D और इनोवेशन के लिए मंजूरी दी है और उसका लाभ बिहार में भी होगा। बिहार के हमारे युवा युवतियों की हुनर, उनकी क्षमता, उनकी मेहनत पूरे देश और दुनिया ने देखी है। मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा IAS और IPS अफसर, फॉरेन सर्विस अफसर बिहार से ही आते हैं। मेरे स्वयं का अनुभव है कि उनका योगदान, उनकी मेहनत दर्शाती है कि वास्तव में बिहार के लोगों में जो कैपेबिलिटीज है, जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, उसको जितना ज़्यादा हम चैनलाइज करेंगे, चाहे स्टार्टअप के माध्यम से, चाहे R&D के माध्यम से, उतना देश को तो लाभ होगा ही
लेकिन पूरी दुनिया को भी उसका लाभ है। सर एक सवाल है सर, बिहार में एसआईआर सर्वे हुआ सर, क्या देश स्तर पर भी संभावनाएं बढ़ रही हैं? ऐसा तो मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी। वास्तव में वर्षों वर्षों बाद प्रधानमंत्री मोदी जी और जो एनडीए के राज्य सरकारें हैं, जैसे बिहार में नीतीश जी की सरकार है, सभी ने जो सुशासन दिया है, जो तेजी से विकास हुआ है, एक कमजोर अर्थव्यवस्था जो हमें विरासत में 2014 में मिली थी, या जिसको फ्रेजाइल 5 कहा जाता, विश्व की जो 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था थी, कांग्रेस ने और लालू जी की पार्टी ने मिलकर, यूपीए ने भारत को विश्व की सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया था। मोदी जी ने और नीतीश जी ने और हमारे अन्य मुख्यमंत्रियों ने मिलकर भारत को टॉप 5 अर्थव्यवस्था बनाया, एक बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाया। हम 2 साल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। ऐसी परिस्थिति में मूडीज और फिच ने भी भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया। पहले जो हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड थे उससे एक नॉच ऊपर लेके गए। ये दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। और मुझे लगता है जो डिमांड जनरेट होगी जीएसटी में कटौती करने से, इससे कोई सरकार की रेवेन्यू में कमी नहीं आएगी। जो हमने लाभ दिया है जनता को और बड़े पैमाने पर लाभ दिया, वो मेकअप होगा डिमांड बढ़ने से। उपभोक्ताओं में जो खरीद बढ़ेगी, उस डिमांड बढ़ने से रेवेन्यू भी बढ़ेगा और देश भी और आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ और हमारे व्यापार और उद्योग जगत को और बढ़ावा देना, साथ ही साथ उपभोक्ताओं की सुख सुविधाओं को सस्ता करना, ये ट्विन ऑब्जेक्टिव से जीएसटी में रिफॉर्म किया गया और इसकी पूरे विश्व में सराहना। बहुत बहुत धन्यवाद।